गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और हम आपसे जुड़े हैं आशुतोष विद्या मंदिर स्कूल से और आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं 8th क्लास की मैथ और जिसमें आज हम आपको पहला ही चैप्टर कराएंगे। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं और स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि उचित गुण धर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित मतलब इसका हमें मान निकालना है। ठीक है नहीं, ये एक हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मली बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, पहले ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक एक पद है। ठीक है, ये पूरा एक ही पद है। ठीक है नहीं, जो मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं वो एक पद होता है। फिर प्लस लग गया तो फिर ये दूसरा पद है, फिर ये माइनस लग गया तो तीसरा पद है। ठीक है, अब ये दो भी एक ही पद है और ये एक पद है। ठीक है, 1 2 3, इसमें कुल मिला के 3 पद है। ठीक है नहीं, तो नॉर्मली इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हम 2 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं। 2 3 6, तो वो माइनस आगे लिखा है 2 3 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, और प्लस 5/2। ठीक है नहीं, फिर ये पहले मल्टीप्लाई वाले करते हैं। 3 एकम 3, 6 पंजे 30। ठीक है नहीं, इस तरह से। ठीक है, 5 छक्के 30। ठीक है, पर इस तरह से आपको सॉल्व नहीं करना है इसको। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ये तो आसान तरीका है, इससे तो हो जाता है। ठीक है नहीं, वो आपसे बोल रहा है कि गुण धर्म का यूज करना है। कैसे करना है? गुण धर्म का यूज करना है। ठीक है नहीं, गुण धर्मों का उपयोग करना है। तो गुण धर्म क्या है, वो इसका मेन पॉइंट है। ठीक है नहीं, ऐसे सॉल्व करना तो आसान है ना, ऐसे तो हम कर सकते ही हैं पहले से। ठीक है नहीं, पर ऐसा नहीं करना है इसको। ठीक है, तो हम आपको सिखाएंगे इसमें कुछ गुण धर्म। क्वेश्चन में ही हम आपको बता देंगे कि कौन से आपको इसमें गुण धर्म लगाने हैं और कौन से आपको नहीं लगाने हैं। तो मैं पहले आपको गुण धर्म के बारे में बता देता हूं जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो पहला गुण धर्म तो इसमें यह है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता, ये थोड़ा सा ठीक है नहीं, क्रम विनिमयता का नियम। इस नियम में क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर a लिखा प्लस b लिखा। ठीक है नहीं, तो a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के। ठीक है नहीं, इसे बोलते हैं क्रम विनिमयता नियम। कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी जगह मैं कोई अंक लिख दूँ, ठीक है नहीं, जैसे 4 + 3 कर दिया मैंने, तो क्या 4 + 3 को 3 + 4 कर दूँ तो क्या सही रहेगा? ठीक है, मतलब जब हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर पहले 4 था, यहाँ 3 था, मैंने यहाँ पर 3 को आगे कर दिया इसमें और 4 को पीछे कर दिया। ठीक है ना, तो 4 और 3 7, 3 और 4 7, तो तब भी तो बराबर ही है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे हम कर सकते हैं। इस आगे पीछे करने को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है ना, तो ये इसका फर्स्ट रूल है। ठीक है ना, ऐसे हम माइनस में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज करो ये कर दिया कि माइनस का 3 प्लस का 7 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस का 7 और ये माइनस का 3 को पीछे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा तो विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, 7 में से 3 गया 4, प्लस का आएगा बड़े वाले अंक का चिन्ह आता है। ठीक है, और इक्वल टू 7 में से 3 गया 4, तो तब भी बराबरी का आ रहा है। तो हम इसका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ये गुण धर्म है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गुण धर्म। एक तो ये इसमें गुण धर्म है। ठीक है ना, दूसरा गुण धर्म इसमें चलो पहले एक काम करते हैं, इसमें इतना ही हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको दूसरा नियम बताएंगे। ठीक है नहीं, पहले ये वाला नियम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे इसमें। ये 1 2 3 पद है, मैं क्या करने वाला हूँ, इस तीसरे पद को मैं उठा के यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ लिख रहा हूँ।
ठीक है। जैसे मैंने इस a प्लस बी को b प्लस ए कर दिया था, ठीक है। 3 पद भी तो हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि 2 ही है। माना a b प्लस सी, इसको आप ऐसे कर दो कि a प्लस सी प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ पर 3 पद है ना, 1 2 3, ठीक है ना। तो मैं इसको उठा के यहाँ ला रहा हूँ और इसको उठा के यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर इन दोनों में समझ लो, ये a है और ये b है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको वहाँ रख दिया, ठीक है ना। तो अब मैं तो कैसा कर रहा हूँ यहाँ पे, -2/3 गुणा 3/5। अब इस पूरे को उठा के यहाँ रख रहा हूँ, 3/5 गुणा 1/6, और इस 5/2 को उधर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो प्लस 5/2, ठीक हो गया। मैंने किया क्या है इसमें, इसको यहीं पे रखा और इसको उठा के यहाँ रख दिया और इसको उठा के वहाँ रख दिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है ना। जैसा मैंने पहले बताया ना, वैसे सॉल्व नहीं करना। जो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल से बोला ना कि ऐसा भी होता है सॉल्व, वैसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि उसने बोला है आपको इसमें गुण धर्म का यूज करना है, तो हमको बताना पड़ेगा। अब इसमें हमने कौन सा गुण धर्म यूज किया, क्रम विनिमयता का। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्रम विनिमयता, ये देख लेना है विनिमयता कैसे लिखा मैंने, विनिमयता, ठीक है ना। देखना इसमें कुछ गड़बड़ होगी, सही कर लेना। तो ये है क्रम विनिमयता, ठीक है ना। वो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि आपने इन दोनों को आपस में चेंज किया, इसी को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता है, ठीक है ना। तो एक गुणधर्म आपने यहाँ पे लगा लिया, कौन सा, क्रम विनिमयता का नियम आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसमें इन दोनों में एक गुणधर्म और लगाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं वो साइड में रफ कर दे रहा हूँ, फिर तुम्हें एक और इसमें गुणधर्म सिखाता हूँ। दूसरा क्या है, एक और होता है यहाँ पर, वो होता है वितरण का नियम। ये होता है वितरण का नियम, ठीक है ना, वितरण, ठीक है। अब वितरण में क्या होता है, सपोज करो आपके पास 3 चीज़ें a प्लस बी प्लस सी, ठीक है नी। आप इस a का अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है ए बी प्लस ए सी, कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से हम कुछ कॉमन ले दे रहे हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन इसमें a आ रहा है, तो a हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा b, और यहाँ से, अच्छा यहाँ पर b जब प्लस है ना, यहाँ से क्या बचेगा c, ठीक है। तो ये होता है वितरण का नियम। इसमें हम करते क्या है, अगर बाहर कोई ब्रैकेट के बाहर कोई है तो इसके साथ भी जाता है, b के साथ भी जाता है, और इस c के साथ भी जाता है, देखो ये गया। और फिर अगर आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो दोबारा आपको वही मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब आप अगर ऐसा है तो ऐसा भी कर सकते हो, और ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। समझ रहे बात, जैसे माना कोई इस तरह से आपको दिया हुआ है कुछ, और आपको दिख रहा है कि दोनों जगह कोई एक सेम कोई अंक लिखा हुआ है या कोई चर लिखा हुआ है, अचर लिखा हुआ है, आप उसको बाहर ले सकते हो, पर ये जरूरी है कि दोनों जगह होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, वितरण का नियम, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हमें एक गुणधर्म लगाना है, मतलब वितरण का एक गुणधर्म लगाना है। अब ऐसा क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना दोनों जगह, यहाँ पर भी ए था और यहाँ पर भी क्या है, ए है, तो आपने दोनों को क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, नहीं, दोनों को बाहर के ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर ये फिर b बचा और c बचा, फिर आपने a दोबारा नहीं लिखा। ऐसे यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी क्या है 3/5 है, तो आप इसको ले लोगे बाहर, इसको क्या ले लोगे बाहर। इस बाहर लेने को ही हम बोल रहे हैं कि हमने इसमें वितरण का नियम लगाया, समझ रहे हो। कॉमन जब आप लेते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, वितरण का नियम लगा रहे हैं। तो आपने इस 3/5 और इस 3/5 को ले लिया, बाहर ले लिया, तो मैंने ले रहा उसको 3/5 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है नहीं। अब बाकी जो बचा उसको आप ब्रैकेट में रखोगे, इसका यहाँ से क्या बचा, -2/3, और आगे ये चीज़ तो बाहर चली गई, अब दोबारा नहीं लिखेंगे अंदर, फिर ये माइनस लगाया आपने, ये वाला माइनस, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर तो प्लस है ना, अच्छा वो माइनस, ठीक है। यहाँ से क्या बचा 1/6, ठीक है ना। मैंने क्या किया 3/5, अच्छा ये एक पद है, ठीक है, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों में से मैंने 3/5 के ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया,
तो ये 3/5 बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, -2/3 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 1/6 बचा। ठीक है नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना तुम्हें? अब इतने को मैंने ये लिख दिया, और ये 5/2 जो रह गया ना, इसको मैंने आगे ऐसा उतार दिया, जैसा था वैसे इसको मैंने सेम टू सेम ऐसे नीचे उतार लिया। तो ये जो नियम है, इस नियम को हम बोल रहे हैं वितरण का नियम। मैंने ये वाला नियम लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म है, वितरण, वितरण, वितरण का नियम, ठीक है नहीं, बस इतना। तो अब इसके बाद करना क्या अपने को, ये 3/5 को ऐसे रहने दे रहे हैं हम। अब इन दोनों में हम ले लेंगे एलसीएम, इन दोनों में हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। तो 3/5 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है नहीं। 3 और 6 में एलसीएम लेना आपको। ऐसा अंक जो दोनों के पहाड़े में आता हो, 6 है, ठीक है नहीं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6, ठीक है। तो 3, अब उसके बाद कैसे करेंगे, इस -2 को यहाँ हम उतार लेंगे ऐसे करके, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का पाड़ा पड़ना 6 में, 3 दूना 6, 2 बार में गया तो 2 को आप यहाँ लिख दोगे ऐसे करके माइनस, ठीक है। उसके बाद 1 को उतारना है तो उतार लिया, फिर गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर 6 का पाड़ा पड़ेंगे, 6 में 6 एकम 6, 1 बार गया तो 1 यहाँ पे ऐसे लिख देना, ठीक है। उसके बाद 5/2 तो आगे लिखा है, उसको वैसे ही उतार देना, ठीक है नहीं, इस तरह से। तो इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करते रहे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो यहाँ पे हल्का सा इसको मिठा लेता हूँ, ये मैंने मिठा देना इसको। अभी उसके बाद देखो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ये है 3/5 ब्रैकेट में 2 दूना 4, तो माइनस का ये हो गया 4, और 1 एकम 1/6, और प्लस 5/2 बराबर 3/5। माइनस समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो गया, और बटा 6 धन 5/2, ठीक है। ये इस तरह से आएगा दोस्त। माइनस से क्यों लगा कि बड़ा के यहाँ पर बड़े क्या क्या है माइनस है, तो माइनस हम यहाँ पर लगाना पड़ता है। उसके बाद अब हमें करना क्या है, इसमें देखो ये ब्रैकेट में खोलूंगा, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा है तो मतलब इसका मल्टीप्लाई उससे करना है, ठीक है, ऐसा कुछ। 3/5 गुणा -5/6 प्लस 5/2, ठीक है ना। अच्छा, जब गुणा यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा होता है ना, तो आप ऊपर नीचे वालों को आपस में काट सकते हो। चाहे ये दोनों कट रहे थे इन दोनों काटो, चाहे ये दोनों कट रहे चाहे इन दोनों काटो, ये दोनों कट रहे थे इन दोनों काटो, या इन दोनों जो भी कट रहे हैं वो काटो। जैसे ऊपर नीचे वाला है ना, तो इससे काटो, एक ही अंक से ऊपर नीचे 3 से काटो उसको, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। जिस अंक से काटूंगा उसी अंक से काटूंगा। ये नहीं कट रहा था ना, ये कट रहा था, आप ये आपस में कट रहे थे, इनको काट रहे हैं। ऐसे ये भी 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या बचा 1, ठीक है, या फिर यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी कितना बचा 1 गुणा 1 1 ही हुआ। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 1 दूना 2 प्लस इसके बाद प्लस 5/2, ठीक है ना। ये 4 दिखाई दे रहा है, एक बार ऐसा कटा, ठीक है, ऐसे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस भी था ना यहाँ पर, तो ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। वो माइनस छोड़ मत देना तो गलत हो जाएगा। अब लेंगे इसमें एलसीएम। एलसीएम इसमें आएगा कितना, थोड़ा मैं इसको, मुझे इधर रफ करना पड़ेगा, इस तरह रफ करना पड़ेगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ इतना। इससे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना पहले। तो इक्वल टू, फिर से इसमें एलसीएम कितना आएगा, इसमें 2, ठीक है। एलसीएम फिर से कितना आएगा 2। अब पहले इस -1 को यहाँ लिख देना ऐसे करके, ऊपर वाले इस -1 को, फिर गुणे का चिन्ह लगाना, फिर 2 एकम 2 एक बार गया तो 1 यहाँ लिख दिया, फिर प्लस लगाना, फिर ऊपर वाले 5 को उतार दो, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, 2 एकम 2 एक बार गया 1 को यहाँ लिख दिया,
ठीक है ना। इस तरह से इसको हम ऐसा करेंगे। उसके बाद इसमें 1 एकम 1 तो -1, 5 एकम 5/2, तो 5 में से 1 गया 4, 4/2। काटेंगे, कितनी बार कटा? 2, 2 दूना 4, 2 बार कटा ना, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।